अलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं इरम शहजादी। सबसे पहले आपको खबर दें, बहावल नगर में रेस्क्यू 112 के नौजवानों ने नवाही इलाका चक के रिहायशियों के दिल जीत लिए। रेस्क्यू 112 कमांड एंड कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई कि चक फतरा के करीब एक गाय 30 फुट गहरे कुएं में गिर गई। रेस्क्यू टीम बहावल नगर ने लोकेशन पर फौरी रिस्पॉन्स किया और रेस्क्यू डिजास्टर टीम ने इंसिडेंट कमांडर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की क़यादत में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रेस्क्यू टीम ने प्रोफेशनल अंदाज अपनाते हुए इंतहाई महारत से बाहिफाजत गाय को बाहर निकाला और मालिक के हवाले कर दिया। मौके पर मौजूद इलाके की अवाम ने रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया और रेस्क्यू 1122 की खिदमात को सराहते हुए रेस्क्यू जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कराची से ठट्टा आने वाली तेज रफ्तार कोस्टर ने रोड पर खड़ी मुर्गियों से भरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मुर्गियों के ट्रक में सवार 2 मजदूर इमरान और महरम जान बहक हो गए, जबकि 2 मजदूर नवीद और जुबैर शदीद जख्मी हो गए। कोस्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसको गज्जू पुलिस ने नाकाबंदी करके पकड़ लिया। जान बहक अफराद और जख्मियों को घारू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ जख्मी मजदूरों को सीरियस हालत में सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्षों के हवाले कर दिया। कुमेर शरीफ से आपको खबर दें, आरएचसी कुमेर अमला की गफलत और लापरवाही की तमाम हदें पार। इंजेक्शन की वजह से नौमौलूद बच्चा दम तोड़ गया। वर्षा का कहना है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, यहाँ मौजूद अमला ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और ठीक से चेक भी नहीं किया और ड्रिप लगाकर चल दिए। बच्चे को गलत ड्रिप और इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत वाक़ई हुई। वर्षा का अस्पताल में बच्चे की लाश रखकर एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। नवाब वली मोहम्मद से आपको खबर दें, शहर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में 700 तलबात ज़ेरे तालीम है, जबकि 10 सालों से बिजली ना होने की वजह से सियासी समाजी रहनुमा नवाब नौशाद लगारी ने स्कूल का विजिट किया और आला हुकाम से स्कूल की बिजली बहाल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं A1 TV के नुमाइंदे यूसुफ रंज से। जी बिल्कुल, आपको सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली मोहम्मद शहर के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में 700 तलबा और तलबा ज़ेर तालीम में, जबकि 10 सालों से बिजली न होने की इत्तला मिलते ही सियासी समाजी रहनुमा नवाब नौशाद लगारी स्कूल की विजिट की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध के मशहूर सूफ़ी शायर फ़कीर वली मोहम्मद लगारी के नाम से नवाब वली मोहम्मद शहर जाना जाता है। जबकि जैसे उनको इत्तला मिली है कि स्कूल में बिजली नहीं होती, तैसी स्कूल पर पहुँचे, उन्होंने स्कूल की विजिट की। उन्होंने मीडिया के तसल्सल से आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उस स्कूल में जल्द बिजली लगाई जाए, जैसे तदरीसी अमल सही तरीके से चल सके। जी डीपीओ काड़ा फैसल गुलजार की हिदायत पर थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती की वारदातों में मतलूब 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुल्जिमान की शनाख्त मकसूद वल्द गुलाम अब्बास, आसिफ यार वल्द मोहम्मद यार और इरफान वल्द हसन अली के नामों से हुई। डीपीओ काड़ा फैसल गुलजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ऐसे अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। साहिवाल थाना शाहकोट के SHO मोहम्मद अब्बास ने बाअसर मुल्जिमान के साथ मिलकर बेवा इरशाद बीबी की मालकियती ज़मीनी पर नाहक कब्जा करवा दिया। गरीब और बेवा इरशाद बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बाअसर मुल्जिमान मुदस्सिर, आशिक, जाकिर वगैरह जो कि सरकारी पुलिस मुलाजिम है, उन्होंने मेरी ज़मीन पर नाहक कब्जा किया है। इसके अलावा मुझे और मेरे बच्चों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और बार बार कहते रहे कि अगर आपने ज़मीन की तरफ देखा तो हम आप दोनों माँ बेटे को कातिल कर देंगे। बेवा इरशाद बीबी ने मजीद बताया कि जब हम दरख्वास्त लेकर थाना गए तो SHO मोहम्मद अब्बास ने हमें गालियां दी और धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मुल्जिमान खुद पुलिस वाले हैं। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए IG पंजाब पुलिस और DPO साहिवाल से मामले का फौरी नोटिस लेने की अपील की है। जूही से आपको खबर दें, IBA टेस्ट पास प्राइमरी असातिज़ा उम्मीदवारों की जानिब से जूही तहसील को असामियों में नज़रअंदाज करने के खिलाफ मर्द खवातीन उम्मीदवारों का एहतजाजी मुजाहिरा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मंसूर गाड़ी की इस रिपोर्ट में। पास हूँ, ये आर्डर नहीं दे रहे हैं, बार बार वेटिंग लिस्ट भेज रहे हैं, इन्हों को शर्म नहीं आती है। छोटे बच्चों को लेके हम रोडों पे निकल पड़े। हाँ, ये नहीं देंगे तो हम अपने बच्चों को, अपने आप को इधर रोड पे आग लगा लेंगे, समझ गए ना। ये भली कुछ भी ये हम करके दिखाएंगे। जब रोडों पे उतर पड़े हैं तो ये भी करके दिखा सकते हैं। IBA की टेस्ट पास की थी, उसमें जो पॉलिसीज थी उनके तहत हम सब पास है, लेकिन फिर भी हमें वेटिंग में रखा जा रहा है।
क्यों हमें वेटिंग में रखा जा रहा है जबकि हमें पास कैंडिडेट से हैं। तो पीएसटी ज़िला दादू में उनकी रिकमेंडेड लिस्ट लग चुकी है, जिसमें जोई टाउन की जो 1 लाख के करीब आबादी है, लेकिन उनको फीमेल 5 सीट्स और मेल 12 सीट्स दे दी गई है। तो 2021 में सीटें ज़ाहिर की गई थी, उनका जो नंबर बहुत बड़ा था। अभी भी हमारी जो एक मुख्तसर और बहुत सी जायज़ सी एक डिमांड है, वो ये है कि हमारी जो सीट्स हैं वो STR के मुताबिक की जाए। जितनी वैकेंसीज़ है प्राइमरी स्कूल साइड की, सेकेंडरी स्कूल साइड की, कैंपस स्कूल साइड की, वो डिस्क्लोज़ की जाए। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का भक्कर सुपरबंद का तफसीली दौरा। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने कहा कि तमाम सेफ्टी स्ट्रक्चर पर कड़ी नजर रखी जाए और वॉच एंड वार्ड पर मामूर अमले की हमा वक्त दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि दरियाई सिंध में पानी की मौजूदा सूरत हाल में सैलाब का कोई खतरा नहीं है, तहां मुकम्मल विजिलेंस रखने की जरूरत है। इस मौके पर महकमा इन्हार की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जुमला हिफाजती इंतजामात को बाकायदगी से मॉनिटर किया जाए ताकि फ्लड एमरजेंसी की सूरत में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बुध की सुबह गरीबाबाद मार्केट ढाबेजी कौमी शाहरा पर कराची से ठट्ठा जाने वाली तेज रफ्तार पिकनिक कोस्टर ने सुजुकी पिकअप से मुर्गियां उतारने वाले 4 नौजवानों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जाम बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी और जाम बहक होने वालों को एम्बुलेंस के जरिए घारो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने कोस्टर को ड्राइवर समेत तहवील में ले लिया। खान महल साहब खबर दें, वडेरो अरबाब मेमन की ज़रई ज़मीन और दीन मोहम्मद रान की ज़रई ज़मीन से गुज़श्ता रात नामालूम चोर ट्यूबवेल मशीनें चोरी कर ले गए, जबकि चोर की वारदातें आए दिन का मामूल बन गई। थाना पुलिस गहरी नींद में रहने लगी। शहरियों और इलाका मकीनों ने SSP नौशहर फरोज से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि चोरी शुदा सामान वापस करवाया जाए और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। जन्मदिन मुबारक हो, तुम जियो हजारों साल। मलिक अब्दुल जब्बार SHO थाना सिटी फूल नगर की सालगिरह के मौके पर सेलिब्रेशन का इनेकाद किया गया। मलिक अब्दुल जब्बार एक इंतहाई निडर SHO है। अपने फराइज की शनासी के लिए दिन रात अपने फराइज को अव्वलीन तरजीह समझते हैं। सेलिब्रेशन में सिटी प्रेस क्लब जंबर रजिस्टर्स के वाइस चेयरमैन सज्जाद अनवर भट्टी, सीनियर सहाफ़ी आसिफ कसूरी और दीगर शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब ने शिरकत की। इस मौके पर SHO मलिक अब्दुल जब्बार का कहना था कि पुलिस फूल नगर से जराइम का खात्मा कर रही है और मजीद फूल नगर में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कराची थाना साइड सुपर हाईवे के हदूदुल्ला बख्श विलेज में घरेलू झगड़े पर बेरहम शोर वसीम ने छुरियों के वार करके 3 बच्चों की मां 30 सालिया फरियाल को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम वसीम मौके से फरार हो गया। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुलजिम की तलाश जारी है। फरियाल और वसीम की शादी 10 साल कबल हुई थी, जिनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में रुख करेंगे हासिलपुर का, जहां गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में। रंग बिरंगे लिबास, खुशियों का एहसास। हासिलपुर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। बच्चों को ईद के तोहफे दिए गए। स्पेशल बच्चे खसूसी तवज्जो के मुस्तहिक। खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। इस मौका पर असातिज़ा का कहना था कि बच्चों का खुशी जो है वो देखने वाली थी, क्योंकि इनमें मोस्टली बेशक ये स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बाकायदा रोज़े भी रखे थे और नमाज के पाबंद हैं। तो इस सूरत में ज़रूर बनती थी कि पार्टी दी जाए। लिहाजा नहायत ही सादा और छोटी सी पार्टी हमने की कि इन बच्चों को कम से कम ईद का एहसास हो, ईद का पता चले कि ईद क्या चीज़ होती है। आज जो प्रोग्राम हमने यहाँ रखा था ईद मिलन पार्टी का, उसका मकसद ही असल में स्पेशल बच्चों को ये मौका फ्राहम करना था कि वो भी दिली तौर पर खुशी का इजहार कर सकें, ताकि इनके अंदर एहसास महरूमी पैदा ना हो। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 TV हासिलपुर। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।